नहीं, डर लगता है, नकली से भी डर लगता है यार, सांप तो चीज ऐसी है। घर बनाना है तो यहाँ आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। एक माँ को परेशान करते हुए उनके बच्चे बच्चे इतने मांगीलाल क्यों होते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ, अभी देखना है ना। देखिए किसी ने सेफ्टी पिन से रबड़ बैंड क्या बांधा और क्या से क्या हो गया। आज हम लोग जा रहे हैं, मैं आपको रास्ते में एक एक करके बताऊंगी। टोटल हमारा ये रिलीजियस ट्रिप होगा। ये टेम्पो ट्रेवलर आ चुकी है और एक्चुअली मेरे मम्मी के घर के हम लोग सब लोग जा रहे हैं। तेरे बेटे को पटा लिया है, तेरे बेटे को पटा लिया है। देख छोटी कितनी जगह है पप्पू के सोने के लिए। देख हाय, मैं आगे बैठूंगी है ना। हाँ। मम्मी की जगह नहीं, मैं बैठूंगी, मैं पीछे तू आगे जाके वहाँ बैठे सबसे आगे सी। हाय। हंसी आई। छाया मन नंदन वन में रमण करे यह ऐसा मंगलकारी है। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। इतना ही उदयपुर में मॉर्निंग में पोहा, खमन, कचौरी, समोसा ये बहुत फेमस है। तो अर्ली मॉर्निंग जैसा हम निकल गए थे तो हम लोगों ने थोड़ा सा ये खाने पीने का सामान हम लोग पैक करवा रहे हैं, फिर हम निकलते हैं आगे की ओर। हर सफर में एक बच्चे नाम का प्राणी होता है जो आप सभी को परेशान करता है, और हमारे इस सफर में ये जो बालिका आपको दिख रही है ना, ये बालिका की बड़ी बुआ है। अरे बालिका, ये देखो, शाउट मत कर, कंप्लीट हैरेसमेंट घर पे भी और बाहर भी, इसीलिए बोलते हैं बच्चों को साथ नहीं लाने का। ओह देखिए, ये मेरे को मार रही है, आना मत अब मेरे पास। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं भोपाल सागर। यह है उदयपुर से लगभग 65-70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध करेड़ा पार्श्वनाथ जैन टेम्पल है, तो सबसे पहले हम उसको विजिट करेंगे। तो फिर चलते हैं। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं श्री करेड़ा पार्श्वनाथ के टेम्पल में। यहाँ पर विभिन्न तीर्थों के नाम से 51 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं और एक भगवान महावीर के नाम की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर के पूर्ण दर्शन कर लेता है उसे 52 मतलब 52 तीर्थों के दर्शन का लाभ मिलता है। लोगों का कहना है कि हर साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को सूर्य की पहली किरण पद्मासन पार्श्वनाथ प्रतिमा पर पड़ती है, जिसे हजारों लोग देखने आते हैं। उस समय 3 दिन का मेला भी लगता है। अब ये जो मैंने बोला ना पौष माह के कृष्ण पक्ष, मुझे नहीं पता, मुझे वो उसको सर्च करना पड़ेगा कि ये कौन सी डेट को इंडिकेट करता है। तो हम फटाफट दर्शन कर लेते हैं। चप्पल खोल ले। ये भगवान का रथ देखिए कितना खूबसूरत है। ये चंदन की लकड़ी, जिन मंदिरों में पूजा के लिए इसका विशेष यूज होता है। तू क्यों हंस रही है? मुझे बच्चों की हरकतें देख के मजे आ रहे हैं। वाओ, कि ऐसा टाइम कभी हमारा भी निकला था। हाँ ये तो सही बोल रही है तुम। यस। पर अब फ्री हो गया, बच्चे अब साथ ही नहीं आते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे हमारे साथ अब नहीं आते हैं। ये भी एक तरह का स्ट्रेस है, बच्चे साथ हो वो भी स्ट्रेस। एक उस माँ को देखिए, वो स्ट्रेस में डूबी हुई, और एक ये माँ जिसके बच्चे साथ नहीं आते। ये मत करो यार। सेम चीज, एक माँ को परेशान करते हुए उनके बच्चे। ये मुझे लगता है हर माँ की यही हालत होती होगी। यहाँ हम सभी लोग भोजनशाला के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। एक चीज़ नोटिस किया आपने, देखिए सब लोग फ़ोन पर है। आज मैं आपको ब्लॉग में बहुत कम नज़र आऊँगी क्योंकि पहली बार शूट का काम भी आज मैं ही कर रही हूँ। लेट्स सी कैसा रहता है। चलिए आज मैं आपको भोजनशाला के अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये मेन्यू है,
2 मिठाई है, बेसन की चक्की, काजू की कतली है, नमकीन है, तोरई है, पत्ता गोभी है, दाल, चावल, रोटी और फ्राइम्स हैं। ये कोई भी खाना बाहर से परचेज़ नहीं होता, इवन नमकीन भी यहाँ खुद ही बनाई जाती है। जैन मंदिर के भोजनालयों की ये खास बात है, किसी भी आइटम को बाहर से ख़रीद के नहीं परोसा जाता है। और जितना भी प्रिपरेशन आप देख रहे हैं अधिकतर देसी घी में बनाया जाता है। खाने को कभी भी झूठा नहीं छोड़ा जाता है, या स्ट्रिक्ट इस चीज़ को की हिदायत दी जाती है। और सुबह का खाना शाम, या शाम का रात, या रात का सुबह, ये चीज़ नहीं होती है भोजनालय में कभी भी। स्पेशली मैं जैन भोजनालयों की बात कर रही हूँ। आप देखिए सामूहिक सब लोग मिलके खाना बना रहे हैं। यहाँ पानी गर्म हो रहा है। देखिए किचन कितनी बड़ी है। आप भैया से मैंने पूछा ये क्या बना रहे हैं, देखिए चूल्हा कितना बड़ा है। तो इन्होंने बताया ये बेसन का चिलड़ा बन रहा है। भोजनालय की एक खास बात होती है कि कभी भी कोई खाना कम पड़ जाता है तो उसको मेन्यू से नहीं हटाया जाता है, उसको रीकुक किया जाता है। ये देखिए यहाँ सर्विंग का भगोने और इनमें खाना रख रखा है। सामने जो भैया है इन्होंने मेरी पूरी हेल्प किया। मैंने इनसे परमिशन पूछा कि वो मुझे दिखा सकते हैं क्या, वो इजीली रेडी हो गए थे, अदरवाइज़ कोई ऐसे देखता नहीं है। ये सारा स्टोरेज है, देखिए कितना साफ़ सुथरे तरीके से रखा गया है। इवन किसी कंटेनर में भी नहीं है, लेकिन देखिए कोई गंदगी ज़मीन पे फैली हुई नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये वाला प्रसाद भैया ने बताया कि ये कल की पूजा की तैयारी कर रहे हैं, कल ये प्रसाद चढ़ाया जाएगा। तो इससे बनाया जा रहा है। देखिए साफ़ सुथरे तरीके से रखा गया है। आगे एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये इडली बन रही है। एक मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, बड़ा सा तगारा टाइप है, इसके अंदर इन्होंने ये सब खाना रख रखा है और इस तगारे के अंदर पानी नीचे उबल रहा है। आप देखिए, तो डायरेक्ट फ्लेम से खाना गर्म नहीं हो रहा है, इसमें धीरे धीरे मुझे लगता है पानी गर्म होगा तो ये सब खाना भी गर्म रहेगा। इन्होंने भैया ने मेरे को बताया कि जो यहाँ जितने भी संत साधु होते हैं या जो आम जनता उपवास करती है, जो मंदिर आते हैं, उनके पानी है, इसे बॉईल किया जाता है। कोई भी साधु संत नॉर्मल वाटर नहीं पीते, उबला हुआ पानी को, ये आप देखिए ठंडा हो रहा है, पानी को ठंडा करके पिया जाता है। इस पानी को धोवन किया बोला जाता है। इसी पानी का यूज़ वो लोग करते हैं। तो मैंने थैंक यू बोला। और इस तरह हमारा ये मंदिर, पहला मंदिर तीर्थ स्थान, यहाँ की यात्रा कंप्लीट होती है और हमारे सब यात्रीगण रेडी है। गुस्सा करेंगे, माय गॉड मैं लेट हो गई आज, तो पक्का मेरी और डांटेंगे पप्पा। अब हम लोग आगे शनि महाराज के टेंपल जा रहे हैं। ये चित्तौड़ जिले के कपासन के उचनार खुर्द में स्थित है। तो चलते हैं। हम लोग शनि टेंपल की ओर आ गए हैं। सारी दुकानें भी खुली हुई नहीं है। माला और प्रसाद की मुझे एक एक दुकान दिखी है। आप देखिए पिंक कलर का बड़ा सा द्वार, एक बच्चा खड़ा हुआ है। चलो क्यों ना इससे थोड़ी मस्ती करते हैं, इससे बातचीत करते हैं। कहाँ रहता है तू? कटे रहे? हाँ, तेज बोलना। पढ़ने जाता है? कहाँ पढ़ता है? कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी। अंग्रेजी आवे? हिंदी आवे? नाम कही थारो? चल बाय। अब मेहन सिंह का लूंगी। मेहन सिंह, अंग्रेजी आवे? Yes. हिंदी आवे? What is your name? मेहन सिंह कोठारी। Oh, so sweet. Clapping. Clapping करो इस बच्चे के लिए। हमारा बच्चा क्यों हंस रहा है? बोलना। ऐसे? ओके, अभी बड़ा हो गया एक्चुअली। इसको अपने बचपन के दिन याद आ रहे होंगे, क्योंकि बचपन में इसने भी बहुत हैरेस किया है। कहीं पे भी जाता था ज़मीन पे लौट जाता था, मुझे ध्यान है आज भी। तेल शॉप, सरसों का तेल है। सबसे छोटी कितने की है ये? 40 रुपए की है। हाँ हाँ, ये 20 रुपए। ठीक है, ओके ओके।
चलिए बहुत मस्ती कर ली। अब मैं आपको शनिदेव महाराज के इतिहास के बारे में जितनी जानकारी मैंने कलेक्ट किया है मैं आपको बताती हूँ। कुछ कहानियों के अनुसार शनिदेव की मूर्ति मेवाड़ के महाराणा स्वर्गीय उदय सिंह अपने हाथी की ओदी में रखकर उदयपुर लेके जा रहे थे। तो कहते हैं इस स्थान पर आकर अचानक से भगवान की मूर्ति गायब हो गई, जो कहा जाता है उस समय बहुत ढूंढी गई बट वो मूर्ति कहीं नहीं मिली। उसके कई साल बाद यहीं के निवासी जोतमल जाट के खेत में कहते हैं बेर की झाड़ी के नीचे शनि देव की मूर्ति का कुछ हिस्सा नजर आया। तो उस स्थान पर उनकी पूजा अर्चना शुरू की गई। पहले ये स्थान काल भैरव के नाम से जाना जाता था, बट आज से कुछ शताब्दी के पहले इसके जमीन का जो अधिकांश हिस्सा जमीन में था उसे बाहर निकालने का प्रयास किया गया, बट वो नाकाम रहे। तभी अचानक से एक संत महात्मा वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने शनिदेव की मूर्ति का जो जमीन में घुसा हुआ हिस्सा था, धसा हुआ हिस्सा था, उसका मैक्सिमम हिस्सा उन्होंने जमीन से बाहर निकाला और अचानक से वो गायब हो गए। तो इसे मूर्ति का चमत्कार माना गया। तभी से इस स्थान को शनि महाराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे दुकानें दिखेंगी। ये इतना इसका वॉकिंग पाथ है, गाड़ी हमें बाहर पार्क करनी होती है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, यहाँ खिलौनों की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, प्रसाद की भी है, तेल की भी दुकानें हैं, बट उसके कंपैरिजन में पता नहीं ऐसा क्यों है। ये देखिए आप, हमारे साथ जो बच्चे हैं वो आप मानेंगे नहीं, हर काउंटर पे रुक रहे हैं, बट हमने उनको वादा किया है कि जब हम बैक होंगे तब उनको कुछ हम खिलौने दिलाएंगे। तो मंदिर का जो प्रीमाइसेस है आप सामने देखिए वो आ गया है। तो यहीं पर हम जूते चप्पल खोलेंगे और मंदिर के अंदर जाएंगे, बट अधिकांश मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो मुझे अब कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो यहीं पे चप्पल खोल के हम अंदर जाते हैं। चलिए। आवड़ा आओ आवड़ा चोटी के रबड़ लगा रखे सेफ्टी पिन के थ्रू। ये क्यों लगा रखे है भैया? कोई एक दो ने लगाया सी कि सब लगाए। अच्छा, एक जने ने लगाई फिर लगते चले गए। एक्चुअली कितनी बार अगर रियल में ऐसा है तो ये बहुत बड़ी कॉमेडी है, बट कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो आगे हमें इसी प्रीमाइसेस में 4 तेल के कुंड मिले। इस कुंड के बारे में बोला जाता है जो सबसे पहला कुंड है वो इस तरह था कि महाराज श्री रामगिरी रेबारी थे। उन्होंने कई सालों तक शनिदेव की पूजा अर्चना की थी। तो जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनके लिए समाधि स्थल बनाया जा रहा था। तो नींव खोदने पर तेल का कुंड मिला जो प्राकृतिक था। तो तब से लेकर अब तक यहाँ तेल इकट्ठा हो रहा है। शनिदेव को जो भी तेल चढ़ाया जाता है वो इस कुंड में इकट्ठा होता है, और अगर इस तेल का यूज़ किया जाता है कमाने के लिए तो बोलते हैं वो पानी बन जाता है। अदरवाइज ये स्किन डिजीज़ के लिए बहुत यूज़फुल है, ऐसा बोला जाता है। शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हर शनिवार को भक्त अपने जूते चप्पल यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। देखिए जूतों का ढेर। और अब हम शनि टेम्पल से बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये है एग्जिट द्वार। शनि मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं चित्तौड़ के बांसोड़ा में स्थित सांवरिया सेठ के मंदिर में। ये मीराबाई के वही गिरधर गोपाल थे जिनकी मूर्ति वो हमेशा अपने साथ रखती थी, या कह सकते हैं जिससे मीराबाई का संबंध था। उन्हीं में एक थे संत दयाराम। कहते हैं उनके पास इन मूर्तियों की जमात थी। जिस समय भारत में मुगल हिंदुओं के मंदिर को खंडित कर रहे थे तब संत दयाराम को पता चला कि उनके आसपास के इलाकों में औरंगजेब की सेना मंदिरों को खंडित कर रही है। तो उन्होंने उन मूर्तियों को बागुड़ बांसोड़ा के खुले मैदान में वटवृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका देवलोक गमन हो गया। कई सालों के बाद अर्थात 1840 में भोलाराम गुर्जर जो एक ग्वाला था, उन्हें सपने में आया कि 4 मूर्तियां जमीन के अंदर दबी हुई है। तब सबसे बड़ी जो मूर्ति थी उसे निकालकर बांसोड़ा जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर स्थापित किया गया। कहते हैं मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया और यही मंदिर सबसे पुराना है।
दूसरी मूर्ति को जहाँ से खुदाई की समय निकाला गया उसे वहीं पे स्थापित किया गया, तो उस जगह को बोलते हैं प्राकट्य स्थल मंदिर। सबसे जो छोटी मूर्ति थी उसे भोलाराम गुर्जर ने अपने गांव में परिंडे में स्थापित किया, और जो आखिरी मूर्ति थी, कहते हैं जब वो निकाली जा रही थी उस समय वो खंडित हो गई थी, तो उसे वहीं पे पधरा दिया गया। आज कहा जाता है ये चारों मूर्तियाँ की जगह भव्य मंदिर बना दिए गए हैं, जिसमें सबसे प्राचीन मंदिर सांवलिया सेठ का है, जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। सांवलिया सेठ के बारे में यह भी कहा जाता है कि नानी बायरो मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने यही रूप धरा था। लोग उन्हें यूँ कह सकते हैं, लोग व्यापार बढ़ाने के लिए उन्हें बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं, और जब उन्हें व्यापार में मुनाफा होता है तो अपने व्यापार का कुछ परसेंटेज वो इस मंदिर में चढ़ावे के रूप में भेंट देते हैं। देखिए, मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें बाहर के प्रीमाइसेस में क्या देखने को मिला। ये मान्यता है कि जितना लेयर आप जमाएंगे उतना आपका मकान बनेगा भविष्य में। कितना बनाया है नहीं, बट एक घर की ख्वाहिश और है, बस एक छोटा सा बंगलो की एक ख्वाहिश है। तनीश, तू क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। देख, मेहन बना रहा है। बहुत ऊंचा बना, जितना मेरे से होगा। देखो वहाँ लोग बस कितने लाइन में बैठे हैं। बस हो गया बेटा, हो गया। इसी के पास में इसे बर्ड टावर कहते हैं। ये पक्षियों के खाने और रहने की जगह होती है। हम लोग वापस गाड़ी में आ गए हैं। दिसंबर का महीना है, हमें लगा ठंडी होगी, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी गर्मी थी कि अब सबका सर चढ़ गया है। तो हम लोग चाय कॉफ़ी की खोज में हैं। देखते हैं कोई अच्छा सा ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल मिल जाए। लेट्स सी। क्या खा रहा है? सही है बेटा, जहाँ उतरो वहाँ आइसक्रीम खाओ। वे नहीं, मेरा गला खराब हो जाता है। तू क्या खा रही है? मैंगो तो ऑरेंज कर। अभी खा तो ली, और खाएगी? क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? चल, बच्चे इतने मांगी लाल क्यों होते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। अभी देखना है ना। चल। तीनों मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग मिडवे ढाबे में रुके हैं। मुझे ये ड्रम से बनाया गया फर्नीचर अच्छा लग रहा था। देखिए, अच्छा है ना, रफ एंड टफ। परिवार के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग घर वापसी की ओर निकल पड़े हैं। लगभग 7 बज गए हैं। तो हमारा ट्रिप ये बहुत अच्छा रहा। आप बताइए आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय, अलविदा।